आज के वीडियो का टॉपिक है जीतो या नष्ट हो जाओ। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, करियर को लेकर बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं। जैसे किसी को बिजनेस फील्ड में भी जाना है तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे वही करना है। वो सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, या फिर मैं एक ऐसा बैकअप प्लान रखूँगा कि वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा। तो आजकल हर इंसान, हर जो यूथ है वो क्या कर रहा है, एक बैकअप प्लान रख के चल रहा है अपने साथ। चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी को कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका बैकअप प्लान है कि यूपीएससी नहीं निकलेगा तो मैं एमपीपीएससी निकाल लूँगा, एसएससी निकाल लूँगा। कोई बिजनेस कर रहा है कि ये वाला बिजनेस फेल हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग फेल हो गई तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग में घुस जाऊँगा। तो हर कोई क्या कर रहा है कि आज के टाइम में बैकअप प्लान बना रहा है, या हर कोई क्या कर रहा है, 10 जगह हाथ मार रहा है कि मैं इधर भी एग्ज़ाम दे दूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब जगह मतलब इकट्ठा। मैं अपने बार बार वीडियो में कुछ वीडियो में बता चुका हूँ ये वाली बात, और फिर भी बताता हूँ मैं कि आजकल क्या कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि मैं हर जगह हाथ मार लूँ, इकट्ठा हर चीज़ कर लूँ। जस्ट लाइक कि वो सोच रहा है कि हर जगह 10 जगह एक एक फुट गड्ढा खोद दूंगा तो उसको पानी मिल जाएगा। नहीं, उसे एक ही जगह 10 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो उसी को लेकर आज आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो बैकअप प्लान रखते हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो आज की टॉपिक है जीतो या नष्ट हो जाओ, या जीत जाओ या नष्ट हो जाओ। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, मरने का नहीं बोल रहा मैं, मतलब कि या फिर तुम करो ही मत। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो पूरे उससे करो कि तुम उसमें सक्सेसफुल होगे, जीतोगे ही। तो यह है आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी में क्यों सुनाता हूँ, स्टोरी में इसलिए सुनाता हूँ ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को, या फिर उससे सीख सकें। कि स्टोरी से लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, अपन किसी को बताएंगे उससे वो नहीं होगा, बट स्टोरी के थ्रू लोग ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। आपने मोस्टली ये कहानी सुनी होगी, बट फिर भी आपको ये कहानी सुना देता हूँ कि एक टाइम पे जब अपने यहाँ गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, सरकार नहीं हुआ करती थी, राजनीति नहीं हुआ करती थी, उस टाइम क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, देश होते थे, साम्राज्य होते थे। तो दो साम्राज्यों की लड़ाई थी। साम्राज्य दो थे, दोनों की आपस में लड़ाई चलती थी। वो जो एक साम्राज्य था, समझ लो वो एक इंडिया था, मान लो, एज्यूम कर लो कि वो इंडिया था, और दूसरा साम्राज्य था श्रीलंका। बीच में अपना समुद्र पड़ता है। एक था भारत, एक था श्रीलंका। एक रियल स्टोरी, बट मैं इसको आपको कनेक्ट करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि एक भारत है और एक श्रीलंका है, तो ऐसा वो दो देश थे, वो साम्राज्य थे। तो जो भारत की लड़ाई थी श्रीलंका से, ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब मान लीजिए आप कि लड़ाई नहीं थी, वो अपनी अच्छा दोस्त है, बट मान लीजिए उस टाइम थी लड़ाई। तो भारत के जो राजा था और श्रीलंका का जो राजा था, वो आपस में लड़ाई थी उनकी। भारत के लोगों ने आक्रमण किया कहाँ, श्रीलंका में, श्रीलंका को जीतने के लिए। तो बहुत बड़ी सेना गई, नाव में बैठकर श्रीलंका गई। समुद्र था, रास्ता तो था नहीं, नाव में बैठ के जाना पड़ता था उस टाइम। नाव में बैठ के श्रीलंका गई, वहां पे उसने युद्ध किया। बट श्रीलंका की सेना थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो वो बार बार भाग के आ जाते थे। गए लड़ने के लिए, खच 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 मारे, बट जैसे ही लगा उन्हें कि हम हारने वाले हैं तो वो वापस गए, बैठे नाव में और वापस आ जाते थे। तो वो ऐसा ही सेनापति अपनी सेना को लेकर जाता था, हारने लगते थे, वो भाग के वापस आ जाते थे। तो बार बार सेनापति पूछता था कि मतलब जो राजा था वो पूछता था कि तुम हार के क्यों आ रहे हो, कुछ रीज़न तो होगा। तो वो बोलते थे नहीं, उनकी शक्तिशाली सेना, इसलिए हम हार के वापस आ जाते हैं ये। बट राजा ने उसका एक उपाय निकाला। वो उनके साथ गया युद्ध पे, नाव में गया, बोट में गया, वहाँ पे उतरा श्रीलंका में। उसने क्या किया, पूरी नाव में आग लगवा दिया। पूरी नाव जो थी धुआं धुआं करके जल गई। अब उनके पास आने का कोई साधन नहीं रहा। करो या मरो, जीतो या नष्ट हो जाओ वाला उनके बचा था उनके पास, कि अगर वो जीतेंगे तो ही जिंदा बचेंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे, क्योंकि वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। भागते समुद्र में डूब के मर जाते, है ना, भागते समुद्र में डूब के मर जाते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिर्फ जीतेंगे या मर जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, उनकी नाव चला दिया, पूरे सैनिक जी जान से टूट पड़े सामने वाली सेना के ऊपर, और बस उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था वापस लौटने का। तो उन्होंने इतनी ताकत से लड़ा, इतनी मजबूती से लड़ा कि वो पूरी अपने से दुगनी बड़ी सेना को, खतरनाक सेना को उन्होंने हरा दिया। बिकॉज ऑफ कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, उन्हें वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो सिर्फ जीतेंगे तभी जिंदा बचेंगे, नहीं तो वो मारे जाएंगे। यही सोचकर, यही आपको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ उसी की तैयारी करो, सिर्फ घुस जाओ उसके अंदर। आपको अदर चीज देखना ही नहीं है। आपका ये होना चाहिए अंदर से कि मैं अगर यूपीएससी क्रैक करूंगा तभी मेरी लाइफ है, नहीं तो नहीं है। और कुछ नहीं है, सिर्फ वही करना है मुझे। जी जान लगा दो कि आपको सिर्फ वही चीज़ दिखे। आपको बैकअप प्लान नहीं देखना चाहिए कि एसएससी कर लूँ, एमपीपीएससी कर लूँ, नहीं।
वो अदर ऑप्शन है, वो बहुत आखिरी में जाएंगे जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब जब वो निकलेगा नहीं किसी भी कंडीशन पे। बट अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा। बाकी लोग ने भी निकाला, आप भी निकाल सकते हो, हलवा है। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास डेडिकेशन है तो। बिजनेस में आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कर सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, आप खुद की कंपनी खोल सकते हो। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि बैकअप प्लान मत रखो। जब तक आपके पास बैकअप प्लान रहेगा आप बार बार पीछे भगते जाएंगे, बार बार पीछे भगते जाएंगे। जैसे मैं बहुत बड़ा नेगेटिव इंसान लगता है मेरे को, तो कभी 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 ये कर लूँ कभी वो कर लूँ। अभी नहीं हूँ, पहले था, अभी नहीं, अभी अच्छा इंसान हूँ। तो पहले मैं भी सोचता था कि मैं यूपीएससी करूँगा, तो फिर सोचता था यार यूपीएससी पढ़ा 1-2 दिन, बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं एमपीपीएससी कर लेते हैं। एमपीपीएससी यार इसका सिलेबस तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो होता है, हर किसी के साथ होता है कि वो इधर जाके उधर हो जाता है। कुछ लोग को कहीं जाना रहता है पर वो कहीं और का सुन के वहाँ चले जाते हैं। अभी मैं आपको जस्ट कॉल्ड कि मैं आपको बिजनेस का बोलूँगा तो आप बिजनेस की तरह अट्रैक्टिव हो गए, बट आपको दूसरा पर्सन आके इस गवर्नमेंट जॉब के फायदे बता देगा तो आप वहाँ भाग जाओगे। तो आपको अपना मन स्थिर रखना है और बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं रखना। किसी कोई बोले कि अच्छा भाई मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने देखा है वो चीज़। बहुत सारे लोग जो आज अमीर कामयाब हैं उनका कोई बैकअप प्लान नहीं था, उन्होंने बचपन से जो सोचा था वो वही कर रहे हैं अभी भी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। या फिर आप अभी अपना डिसीजन चेंज कर लो कि आप क्या सही लग रहा है, आप कहाँ पे जा सकते हो वहाँ पे जाइए आप। तो वही है, कहूँगा जीतो या नष्ट हो जाओ, बैकअप प्लान नहीं रखना है। स्टोरी से आपने सीखा कि जब उसके पास बैकअप प्लान नहीं था तो वो जीत गया, लेकिन जब उसके पास बैकअप प्लान था तो वो हार जाता था बार बार। तो आप बैकअप प्लान भूल जाइए कि कुछ होता है बैकअप प्लान। जो आप कर रहे हो उसी पे अपना 100% दीजिए। आप आईआईटी की तैयारी कीजिए, आप कर रहे हो उसी में जाइए, आप उसी पे फोकस कीजिए। आप यूपीएससी कर रहे हो उसी में फोकस कीजिए, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो उसी में फोकस कीजिए। आप जिस चीज़ में मतलब एक ही चीज़, हर जगह मुंह नहीं मारना है। एक जगह गड्ढा खोदना है तब पानी निकलेगा, 10 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलने वाला है। तो ये मोटिवेशन कहो चाहे आप स्ट्रैटेजी कहो या जो भी कहो, तो यही है रियलिटी की बैकअप प्लान रखने वाले खुद सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है, उससे बहुत ठोकरें खानी पड़ती है। बट अगर कोई इंसान एक ही चीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, बहुत फोकस कर रहा है, तो वो निकल जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, ठीक है ना। रस्सी बार बार घिसने से पत्थर पर निशान पड़ते हैं, एक बार घिसने से नहीं पड़ेगा। 10 जगह रस्सी घिसोगे नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे बार बार घिसना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए आप, तो अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और अच्छी बात है, लाइक कमेंट शेयर कर देना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बात लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।